दोस्तों एक नया ट्रेडर आता है, मार्केट में पैसा डालता है और अकाउंट हो जाता है ब्लोन अप, फिर से पैसा डालता है, फिर से ब्लोन अप हो जाता है और ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है। रीज़न शुरू में निकल के आता है कि भाई बंदे का टेक्निकल एनालिसिस अच्छा नहीं है, उसके बाद वो बहुत मेहनत करता है, टेक्निकल एनालिसिस भी वो सीख लेता है, फिर भी उसके बाद जब लास्ट में भी फिर वो अकाउंट ब्लोन अप करता है टेक्निकल सीखने के बाद भी, रीज़न फिर समझ में आता है कि भाई बंदे की ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही गड़बड़ है। तो उसी को हम इंप्रूव करने के लिए बुक समरीज कर रहे हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसी में आज बात ये चैप्टर नंबर 5 की 4 चैप्टर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। 70% ऑफ टाइम जो अच्छा ट्रेडर है, जो अच्छा पैसा बनाएगा ट्रेडर, वो केवल अपनी साइकोलॉजी से बनाएगा। ये आपको यहाँ पर नोट करना है। तो अभी हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आपको बताएंगे। ऑल एक्सपीरियंस आर टीचर्स। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जितने भी मार्केट में आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं वो आपके टीचर हैं, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आपको एक शिक्षा दे के जा रहे हैं। तो आप उनको सीखिए। अगर कोई लॉस होता है, हैवी लॉस हो जाता है या छोटा लॉस होता है, वो आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिए। प्रॉफिट मत लिखिए, चाहे मत लिखिए, चल जाएगा, बट अगर लॉस हो रहा तो उसको लिखिए कि भाई मुझे लॉस क्यों हुआ है। ठीक है, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि भाई मुझे लॉस क्यों आया, ताकि फ्यूचर में आप नहीं उसको रिपीट कर सके। तो इसलिए बोला जाता है ऑल एक्सपीरियंस आर टीचर्स। टेक द टाइम टू मास्टर ए सिंपल प्रोसेस। दोस्तों जब भी आप किसी भी सिंपल प्रोसेस को अपनाते हो, मतलब मार्केट में क्या है, कोई ज़्यादा बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है, मार्केट बहुत ज़्यादा सिंपल है। और जब आप एक ही अपनी स्ट्रेटजी या जो भी प्रोसेस है उसको बार बार फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी जो कोई भी स्किल है वो धीरे धीरे क्या होगी, डेवलप होती चली जाएगी। बहुत तेज़ होते चले जाएंगे आप, चाकू की तरह चाकू को हल्का हल्का घिसते रहेंगे तो वो क्या शार्प होता चला जाता है। उसी तरीके से आपकी जो स्किल है वो डेवलप होती चली जाएगी। जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं मार्केट की तरफ, वो कम होती चली जाएंगी। ठीक है ना, आपको डर नहीं लगेगा मार्केट से। ठीक है ना, अभी लोग डरेंगे, लॉस करने के बाद डरेंगे, फिर आपको डर नहीं लगेगा और जो आपके चांस हैं सक्सेस के वो बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, केवल एक तरीके से आप अपनी प्रोसेस को कंटिन्यूस फॉलो करते जाइए, किसी की बात मत सुनिए दोस्तों। इन ट्रेडिंग योर लस्ट फॉर मनी विल योर यू इनटू मेकिंग डिसीजन। दोस्तों जब क्या होता है, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो और आपसे उस ट्रेड से आपको लग गया लालच। अब मैं एग्जांपल दूं कि 50 रुपए की ट्रेड ली और आप सोच रहे हैं कि ये 500 या 1000 चली जाएगी, वो हो गया दोस्तों यहाँ पर आपका लालच उससे जुड़ गया। वो अब क्या करेगा, वो आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देगा। अब आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो अपनी जो ट्रेड आप लेंगे उससे लालच हटा दीजिए। ठीक है ना, तो लालच मत रखिए उस ट्रेड से। ठीक है, ट्रेड है, लालच मत रखिए उससे। ठीक है, लुक एट योर करंट ट्रेड्स एज दे आर, नॉट एज योर इमोशन टू कलर देम। दोस्तों आप अपनी कोई ट्रेड ली, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस लगाइए, अपना टारगेट लगाइए और जो आपके इमोशन है उनको कलर मत करने दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये, फिर वही वाली बात, 50 रुपए की कॉल 500 हो जाएगी, वो हो गया आपका इमोशन, आपके ट्रेड के बीच में आ रहा है, तो उसको मत आने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये 150 का इसका टारगेट है तो 150 टारगेट रखिए, 20 का स्टॉप लॉस है तो 20 का स्टॉप लॉस ही रखिए। भाई यहाँ पर इमोशंस की कोई जगह नहीं है मार्केट में। ठीक है, ये समझना होगा आप लोगों को। उसके बाद ट्रेडिंग इज सिंपल बट डिफिकल्ट। दोस्तों ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है और सिंपल तरीका, एक आसान तरीका है, और यहाँ पर वो डिफिकल्ट लोग उसको बना देते हैं। ठीक है ना, अगर आप अपनी कोई भी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने एनालिसिस किया, ट्रेड ली, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, बहुत ज़्यादा सिंपल है। रिस्क रिवार्ड लिया 1:2, 1:3, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। बट लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर डिफिकल्ट बना देते हैं। लोग क्या, अब आपको करना क्या, ये आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पर क्या होगा, जब आप कांस्टेंट मेहनत करते रहेंगे किसी एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर, तो क्या होगा, आपको सक्सेस मिलेगी, थोड़ा लेट मिलेगी बट मिलेगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, सुभाषी सर हैं पावर ऑफ स्टॉक के, मैं उनके 2016-17 में वीडियोस देखा करता था। वो यहाँ पर जो लाइव ट्रेड के वीडियो डालते थे, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 15,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और आज आप देख लीजिए सन 2021 चल रहा है, कभी 50 लाख, कभी 30 लाख। तो भाई देखो, बंदे ने मेहनत की है, 5 साल लगे हैं, तो आप भी कमाओगे, ऐसा नहीं है, पर एक कांस्टेंट मेहनत जरूर करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, नेवर बी अफ्रेड ऑफ चेंज ऑफ अनसर्टेनिटी। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, मार्केट में क्या है, मार्केट की साइकिल कभी सेम नहीं चल सकती। ठीक है, मार्केट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी साइडवेज जा रहा है। तो यहाँ पर क्या, उनसे आप डरिए मत ना। आप ये मत सोचिए कि मार्केट गिरने का या मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है या साइडवेज जा रहा है, तो उसकी अनसर्टेनिटी से आप यहाँ पर घबराइए मत, उनको पहले एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है ना, और जो आपने प्लान बना रखा है उसको कंप्लीटली फॉलो कीजिए। मार्केट चलता रहेगा। अभी बहुत से भाई मार्जिन कम हो गया, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। दोस्तों एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ, पर उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ भाई, अभी मार्जिन बंद कर चुका, अब हमको नए तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ पर सोचना पड़ेगा ताकि हम पैसा कमा सकें। ठीक है ना,
उसके बाद यहाँ पर चल तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। ट्रेडिंग इन ए नटशेल, लर्न टू डू व्हाट अदर आर अफ्रेड टू। दोस्तों मार्केट में हमेशा ये बोला जाता है जो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं उस काम को मत करो, ठीक है ना। अगर लोग ज़्यादा सोच रहे हैं कि भाई मार्केट जाएगा, बाई कर रहे हैं, तो आप एक बार बाई करने में हेजिटेट करो। जब लोग अपना माल बेच रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से बेच रहे हैं, तब आप उसको खरीदने की कोशिश करो, ये ऐसे बोला जाता है। तो इसको आप अपने तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। न्यू ट्रेडर थ्राइव ऑन द सेंस दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूज प्रॉफिट। दोस्तों यहाँ पर जो नए ट्रेडर हैं वो यहाँ पर सोचते हैं कि भाई पिछले 1 साल में मैं अपना पैसा ट्रिपल कर लूँगा, 4 टाइम्स कर लूँगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना। एक अपना जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, ऐसा नहीं होगा। पैसा आपका होगा, पैसा बढ़ेगा, बट इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए दोस्तों। ट्रेडर एक्सपेक्ट द मार्केट टू कन्फर्म टू नॉन पैटर्न। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। अब जैसे क्या पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, या यहाँ पर ट्राइंगल पैटर्न है। अब आप सोच, आपने यहाँ पर पढ़ा कि भाई मेरा ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन होगा नीचे की तरफ, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। बट आप पूरे कॉन्फिडेंस से आए, मार्केट ने ट्राइंगल पैटर्न को ब्रेक डाउन किया, आपने ट्रेड ली, स्टॉप लॉस बिल्कुल परफेक्ट जगह लगाया, बट मार्केट घूम के फिर से ऊपर चला गया। अब क्या होगा, आपका वहाँ पर साइकोलॉजी हिल जाएगी, बोलेंगे मैंने इतनी मेहनत की, मैंने पढ़ के भी मैं आया, मैं सब कुछ किया, फिर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आप मार्केट आपसे ऐसा धोखा कर सकता है, ठीक है ना। तो उसको अब ये मत सोचना कि वो ट्राइंगल पैटर्न गलत था, नहीं, मार्केट उस टाइम पे आपका बिहेव कर गया अनसर्टेन, बट ऐसा नहीं है। अब ये मत सोचना कि नेक्स्ट टाइम भी मार्केट ट्राइंगल पैटर्न को ब्रेक डाउन करेगा तो वो नीचे नहीं जाएगा, ऐसा मत सोचना। अब नेक्स्ट टाइम भी अगर ट्राइंगल पैटर्न ब्रेक डाउन कर रहा है तो आप फिर से यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन लीजिए, ठीक है ना। तो उसको छोड़ दीजिए, ऐसे पैटर्न्स को आपके बिल्कुल स्टिक मत रहिए, अपनी मिशन को उससे स्टिक मत रहिए। जब भी आपको ऐसा पैटर्न के हिसाब से आप मौका मिल रहा है ट्रेड लेने का तो लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। अगर एक बार लॉस होगा तो जरूरी नहीं है बार बार लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डू नॉट थ्योराइज और जनरलाइज अबाउट व्हाट यू आर सीइंग अंटिल यू अमास एनफ इन्फॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कोई भी ट्रेड तब तक मत लीजिए या तब तक जब तक आपको उसकी पूरी जानकारी ना हो जाए, तब तक आप जब तक उसका पूरा एनालिसिस ना कर लें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी ट्रेड आप नहीं लीजिए तब तक, ठीक है। सी ट्रेडिंग एज ए काइंड ऑफ जर्नी इन विच यू विल ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। दोस्तों एक इस तरह की जर्नी है जिसमें आप अपने आप को खुद को बदल देंगे। ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ। जो आज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे होंगे 2021 में, आप अपने आप को 2025 से कम, जब आप 2025 में पहुंचेंगे तब आप अपने आप को कंपेयर करेंगे, तब देखना कितना चेंज यहाँ पर दोस्तों आ गया होगा। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिए मनी मेकिंग प्रोसेस है, नहीं, आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। ऑन द पाथ टू ट्रेडिंग मास्टर यू लॉसेज एज वे टू मेजर योर प्रोग्रेस। दोस्तों यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि अगर आप अपना प्रोग्रेस अपनी लॉसेस से करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप अपना P&L का प्रॉफिट देखकर अपने प्रोसेस को मेज़र मत कीजिए, जो आपको लॉस हो रहा है उसको देखकर अपनी प्रोसेस को मेज़र कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप इन्होंने बात बोली है। लेस ट्रेड्स कम टू यू, यू विल सेव एनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम। दोस्तों बोलते हैं कि ट्रेडिंग इन द जोन, ट्रेड को अपने जोन में आने दो, ठीक है, तब आप ट्रेड करो, ये ऐसा बोला जाता है। तो बिल्कुल सही बोला। उससे क्या होगा, अगर आप पेशेंसली बैठे हैं, आराम से टेबल लगा के बैठे हैं और मार्केट को अपने वे में आने दे रहे हैं, अपने जोन में आने दे रहे हैं, तो उससे होगा क्या, आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी बच जाएगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी बच जाएगी। ये आप बिल्कुल इन्होंने, इफ़ यू आर इम्पेशेंट दिस विल ऑफ्टन पुट यू बिग डिसएडवांटेज। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुसीबत में आप आने वाले हैं। तो आप वेट करिए ट्रेड का अपने पास आने का, तब आप ट्रेड लीजिए। ए ट्रेडर माइट हैव द बेस्ट सिस्टम बट अनलेस ही हैज अ मींस टू ट्रेड। दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी ट्रेडर 4 मॉनिटर भी खरीद सकता है, सब कुछ खरीद सकता है, बट वो कुछ भी काम के नहीं आएंगे जब तक आप अपनी आप को यहाँ पर नहीं बनाओगे, ठीक है। आप अपने दिमाग को ट्रेंड नहीं करोगे उसके बारे में। 4 मॉनिटर ले लो या 5 मॉनिटर ले लो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये मिथ निकाल देना कि 4 मॉनिटर लेने से आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा, नहीं होगा दोस्तों। व्हेन यू ट्रेड डू इट स्लोली एप्रिशिएटिवली एंड विद फोकस। जब ट्रेड लो धीरे से आराम से चिल मार के ट्रेड लो, अपने आप को अप्रिशिएट भी करो, ठीक है। हाँ भाई ये ट्रेड शायद अच्छी परफॉर्म करेगी। फोकस रखो दोस्तों, फोकस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिस मेक ये चीज़ें आपके लिए आसान बना देंगी और खूबसूरत बना देंगी दोस्तों, ठीक है। ट्रेडिंग कैन बी हाईली स्ट्रेसफुल, टेक सम टाइम। दोस्तों ट्रेडिंग कभी कभार क्या भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी दे जाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक भी आप ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है मत ट्रेड लेना दोस्तों, ठीक है।
स्टॉप मेकिंग यूज ऑफ योर माइंड व्हेन ट्रेडिंग, जस्ट फॉलो योर प्लान। दोस्तों दिमाग की मत सुनो, दिमाग बहुत चीज़ें बोलेगा। थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाएगा, आपको तुरंत मार्केट बोलेगा भाई शॉर्ट कर दे, स्टॉप लॉस लगा दे बिल्कुल टिप पे, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करना। जो आप प्लान बना रखा है उसको आप फॉलो कीजिए दोस्तों, ठीक है। दिमाग बार बार आपको इधर उधर भटकाएगा, नहीं भटकना। जो आपने प्लान बना रखा है उसको फॉलो करते रहिए, काम अपने आप हो जाएगा आधे से ज़्यादा, ठीक है। नो योर सेल्फ, दोस्तों अपने आप को पहले पहचान लीजिए कि भाई क्या हूँ मैं, ठीक है। मेरी कमजोरी क्या, मेरी वीकनेस क्या, मेरी स्ट्रेंथ क्या, पहली बात, ठीक है। ट्रेडिंग में बी ऑनेस्ट अबाउट योर शॉर्ट कमिंग, अपनी कमियों को तो भाई पक्का पहचान लो कि भाई मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है, एंड ए वे नॉट टू एक्सेप्ट देम। और जब आपने पहले आपने आपको पहचाना, फिर उसके बाद आपको लगी आपकी कमी कि भाई मेरे में ये कमी है, ठीक है, मेरे में ये कमी है कि मैं कैंडल बनने से पहले ही ट्रेड लेता हूँ, आपको पता लग गया। अब यहाँ पर क्या करो, अब यहाँ पर मार्केट को उसको एक्सप्रेस मत करने दो, मार्केट को मत दिखाओ ये चीज़ें कि भाई ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, अपनी कमियों को पहचानो और उसको मार्केट से दूर रखो, समझ गए मेरी बात। यू कांट कंट्रोल द मार्केट, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या इलेक्शन का नतीजा आएगा, क्या स्टॉक का रिजल्ट आएगा उसको भी आप नहीं कर सकते, यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या किसको कंट्रोल कर सकते हो आप? अपने आप को, खुद को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केट में अपने आप को ही कंट्रोल करना है दोस्तों। When you start to think for yourself instead of letting all the noise on Twitter shape your action, that's the beginning of wisdom। दोस्तों जब आप खुद से सोचने लग जाओगे, अपने दिमाग से कोई ट्रेड पैदा करने लग जाओगे, कॉपी पेस्ट नहीं करोगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और यहाँ पर टेलीग्राम, तब एक नए साम्राज्य की शुरुआत होगी जो कि आपकी होगी, ठीक है। तो अपने दिमाग से ट्रेड लेने की कोशिश करो। इट्स यू अगेंस्ट योर सेल्फ। दोस्तों बिल्कुल ये जो मार्केट में हर एक ट्रेडर की जो लड़ाई खुद से होती है, किसी से नहीं है। अगर बंदा खुद से जीत गया तो समझ लो मार्केट में पैसा बना जाएगा, वो अपनी छाप छोड़ जाएगा इस मार्केट में। अगर वो खुद से लड़ गया, खुद से, ये जंग खुद से है, ठीक है, किसी और से नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं है, किसी बैंक से नहीं है, सिटी बैंक से नहीं है, किसी से नहीं है। खुद की जंग क्या है? खुद से है दोस्तों। why you make trading errors, your experience unpleasant feeling in your body and try to push them away instead of letting yourself feel them। दोस्तों यहाँ पर जब आप ट्रेडिंग एरर्स हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, सबसे हो जाते हैं, 100 क्वांटिटी ले रहे हो तो 1000 हो जाएंगी गलती से। तो अगर ऐसा हो जाता है तब आपको यहाँ पर एक ब्रेक लेना बनता है, ठीक है ना। तब आपको ज़्यादा अपने आप को ब्लेम मत करना, हो जाता है, बस थोड़ा केयरफुल रहना दोस्तों। डोंट लेट द यू दैट इज एन ऑटो पायलट मेक ऑल डिसीजन। दोस्तों ऑटो पायलट में मत छोड़ दो यार, ठीक है, कि भाई अरे सर आप मुझे एक टिप दे दो, मुझे कॉल दे दो, दिया मैं आपको इतना % दे दूंगा, नहीं, वो ऑटो पायलट हो गया। खुद से मेहनत करो, खुद से पैसा कमाओ दोस्तों, ठीक है। एज ए ट्रेडर वी हैव टू एबल टू गो थ्रू विंस एंड लॉसेज विद स्टेबिलिटी। दोस्तों क्या होगा, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, ये चलता रहेगा, ठीक है ना, ये पक्का चलता रहेगा। बट यहाँ पर क्या होगा, आपका माइंड जो है स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। आपने माइंड को स्टेबल रखिए तभी काम हो पाएगा मार्केट में, सो दैट वी कैन कीप ऑपरेटिंग और सिस्टम विदाउट डेल्यूजन। अगर हम आपका माइंड स्टेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लंबा जाओगे मार्केट में, पैसा भी बनाओगे, ठीक है। तो ये अभी ये बुक हमारे यहाँ पर जो चैप्टर है नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया। एज सून मैं चैप्टर नंबर 6 भी अपलोड करूँगा, जल्दी ही करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो बाय दोस्तों।